हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है इन द फिगर कि जो हमें ये गिवन फिगर है उसमें इफ ए बी पैरेलल सी डी की जो हमारी ए बी लाइन है वो सी डी लाइन के पैरेलल है, सी डी पैरेलल टू ई एफ, और ये सी डी लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है, एंड वाई रेशो जेड इक्वल टू 3:7 और y और z का रेशियो 3:7 हमें गिवन है। फाइंड x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब भी हमारी दो लाइन्स डिफरेंट लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो एक दूसरे के भी पैरेलल होती है। तो अगर हमारी ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी सेम लाइन पैरेलल है ई एफ के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगी ई एफ के। तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो अब उसका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब हमारी ए बी पैरेलल हो जाएगी ई एफ के, तो ये नीचे वाली लाइन है, इसको तब तक के लिए बिल्कुल ही भूल जाइए। तो ए बी हमारी ई एफ के पैरेलल है, तो उस केस में ये वाला एंगल एक्स और ये वाला एंगल जो जेड बनेगा हमारा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो जब दो लाइंस होती हैं और उनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले इक्वल होते हैं। तो एंगल एक्स को हम किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, एंगल जेड के। किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमने क्या देखा कि ए बी पैरेलल टू सी डी हमें गिवन है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी हमें गिवन है, और हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी से क्या पढ़ा हुआ है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है हमारी, तो ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, उसकी सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल x प्लस एंगल y को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal। तो ये वाली इक्वेशन को हम फर्स्ट बोल देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। तो हमने दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली है अब यहाँ से कि एंगल x हमारा z के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, और एंगल x प्लस एंगल y अगर हम इन दोनों पैरेलल लाइंस के केस में देखें तो उनका सम 180 डिग्री है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम जो सेम साइड पे होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के दो पैरेलल लाइन के केस में वो 180 डिग्री होता है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में हम किसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। एंगल x प्लस एंगल y हमें क्या गिवन था, 180 डिग्री गिवन था। तो यहाँ पे जो एंगल x हमें गिवन है उसको हम इक्वल टू z भी बोल सकते हैं, तो x को हम यहाँ z एंगल z प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। पर हमें y रेशो z की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 3:7 गिवन है। तो y रेशो z हमें गिवन है 3:7। तो अगर हम इसको बोल दें 3x और इसको बोल दें 7x, तो y की वैल्यू तो हम 3x बोल सकते हैं और z की वैल्यू बोल सकते हैं हम इक्वल होगी 7x के। अब बस y और z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो z की वैल्यू तो हो जाएगी 7x और y की वैल्यू हो जाएगी 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7x प्लस 3x हमारा क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये 10 उधर जाके इसको डिवाइड कर देगा तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की 18 डिग्री। एंगल y और z की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3x है, और x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर ली, 18 फाइंड आउट कर ली। तो ये कितनी आ जाएगी 54 डिग्री, और z की कितनी आ जाएगी 7x के इक्वल है। तो 7 x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 18 डिग्री है, तो ये 126 डिग्री आ जाएगी। पर हमने क्या पढ़ा है कि एंगल x और एंगल z तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जो एंगल z की वैल्यू होगी वही एंगल हमारी x की वैल्यू होगी। तो एंगल x इक्वल टू एंगल z इक्वल टू 126 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा।